Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, today we start chapter number 6 which is lines and angles. ठीक है, अगेन इट्स अ सिंपल चैप्टर. ठीक है, तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. एक्चुअली जो हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बहुत कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, जैसे व्हाट इज़ लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ एंगल, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं. बट स्टिल वी विल हैव वन लुक एट दिस. ठीक है, एक बार हम इन पे नज़र डालेंगे क्विकली एंड देन वील डू सम क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ लाइन. तो लाइन क्या होती है? जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता. ठीक है, इट कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है, तो लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और ये अगर लाइन ए बी है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ए बी लिखते हैं, ऊपर ऐसे डबल एरो वाला बना देते हैं. ठीक है, रे क्या होता है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है. तो दिस इज आवर रे, इसका एक एंड पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साइड पे कितनी भी प्रोड्यूस हो सकती है. ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ए बी ऐसे करके, एक तरफ डॉट होता है, एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता. अब बात आती है लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट में क्या होता है? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, तो उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ए बी लिख के ऊपर एक बार लगा देते हैं. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम एंगल को. तो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. एंगल कब बनता है? जब दो रेस सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती. तो देखो आपका ये एक एंड पॉइंट है, तो इससे एक रे ये ओरिजिनेट हो रही है और एक रे ये ओरिजिनेट हो रही है. तो ये जो बना ना, ये आपका एंगल बना. तो इसे हमने बोल दिया एंगल ए ओ बी. ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ एंगल्स. पहले पढ़ते हैं एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से कम होता है. मीन्स एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. जैसे आप ये एंगल ले लीजिए, एंगल ए बी सी, इसका मेजर कितना है? 48 डिग्री. तो ये एक्यूट एंगल है क्या? हाँ, ये एक्यूट एंगल है. क्यों? बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री. 48 इज लेस देन 90 डिग्री. अब बात आती है राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? जिसका वो एंगल जिसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप देखिए एंगल सी ए और बी, यहाँ पे कितना एंगल है? 90 डिग्री. इसलिए क्या है? एंगल सी ए बी इज अ राइट एंगल. ठीक है, अब बात आती है ऑब्टूज एंगल की. ऑब्टूज एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो. ठीक है, ऑब्टूज एंगल इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो जैसे आप एंगल सी ए बी ले लीजिए, इसका मेजर है सपोज 124, तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, तो ये ऑब्टूज एंगल होता है. अब पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 180 डिग्री होता है. मीन्स स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. तो एंगल सी ए बी कितना होगा बेटा? 180 डिग्री. ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से स्मॉलर होता है. ठीक है, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. तो ये एंगल आपका है ना बी ए सी, ये जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्रंट में हम लिखते हैं आर ई एफ, एंगल बी ए सी. आर ई एफ रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्स. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल बी ए सी. ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री. या फिर हम कह सकते हैं एंगल अक्रॉस अ पॉइंट इज 360 डिग्री. कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस आप पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री. तो जब भी आपको किसी पॉइंट के अक्रॉस एंगल मेजर करने की बात है तो कितना होगा? 360. ठीक है, ये सब जनरली हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बट स्टिल मैं एक बार आपको रिवाइज करा दिया. अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है. तो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या बोला मैंने? टू एंगल्स हुज मेजर इज 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ऐसे एंगल्स, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जैसे आप ये एंगल ए बी एक्स, इसका मेजर है एक्स, और एंगल एक्स बी सी है, ये है वाई. ये एंगल एक्स और वाई
कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब x प्लस वाई कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक पेयर देता हूँ मैं आपको 30 और 60 का। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? हाँ है। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 इज 90। सिमिलरली आपको एक पेयर दिया मैंने 40 और 50। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि देयर सम इज 90 डिग्री। 40 प्लस 50 इज 90 डिग्री। तो एक जनरल सी बात मैं नोट कर रहा हूँ, इफ वन एंगल इज x देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स। ठीक है, दो एंगल्स में से अगर एक एंगल आपको पता है x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स। एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम करिए। आपने माना एक एंगल x और उसका कॉम्प्लीमेंट आपने माना 90 माइनस एक्स, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 90। तो सम और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होता है? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो सिमिलरली आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब देखो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने देखा था अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 90 माइनस एक्स। तो सिमिलरली अगर एक एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पे, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। क्या बोला? एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से कितना लेस है? 20 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड इट्स मेजर। तो हमने बोल दिया भाई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स। कोई एंगल एक्स है तो उसका मेजर कितना होगा? 90 सॉरी उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस एक्स। अब आपको बोला गया है कि वो एंगल 20 डिग्री लेस है उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसके कॉम्प्लीमेंट से वो एंगल मतलब एक्स कितना लेस है? 20 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से वो एंगल कितना लेस है? 20 डिग्री। तो हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेम कर ली बस। अब इसको सॉल्व करना हमारा काम है। 90 माइनस एक्स इक्वल टू 20, 90 माइनस 2x इक्वल टू 20। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x इक्वल टू आएगा 90 माइनस 20, 2x इक्वल टू आया 45, तो उससे आपको x इक्वल टू मिलेगा 2x इक्वल टू 90 माइनस 20 होगा 70। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 अपॉन 2, तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स। दो एंगल्स जो कि सप्लीमेंट्री हैं उनके बीच डिफरेंस कितना है? 34। मतलब अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 34। ठीक है ना, तो हमने एक एंगल को x मान लिया तो दूसरे को अब कितना होगा? x प्लस 34। अब देखो आपको गिवन है वो दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है। तो हमें पता है एंगल सप्लीमेंट्री है तो सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बस पहला एंगल x है प्लस दूसरा एंगल है x प्लस 34, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो हमने ये सब के लिए एक बार फिर देख लेते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच डिफरेंस कितना है? 34। मतलब एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा? उससे 34 ज़्यादा होगा, तो हमने उसका डिफरेंस लिख लिया x प्लस 34। आप x माइनस 34 लेके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दूसरा लिया x प्लस 34, तो उसका अब एंगल्स क्या गिवन है आपको? सप्लीमेंट्री, तो सम दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2x इक्वल टू 180 माइनस 34, तो 2x इक्वल टू 146, तो x इक्वल टू आएगा
146/2, तो x इक्वल टू आया 73 डिग्री। अब आपसे पूछा फाइंड द एंगल्स, तो दोनों एंगल्स निकालने हैं। तो एक एंगल तो है x और एक है x + 34, तो हम लिख सकते हैं सो द टू एंगल्स आर 73 एंड 73 + 34, क्योंकि आपका दूसरा एंगल क्या है x + 34 एंड 73 + 34 डेट इज 73 एंड 107। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। आपको क्या बोला गया है, जो सप्लीमेंट है वो किसी एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ है। ठीक है, तो डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो हमने एंगल माना x, उसको तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा 180 - x। तो अब प्रॉब्लम में क्या गिवन है, जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट कितना है 180 - x, वो क्या है 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ। इट्स सेल्फ मतलब एंगल, तो एंगल कितना था x, तो वो क्या 1/3 ऑफ x है। ठीक है, बस आप क्या कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 180 - x से मल्टीप्लाई कर लीजिए x, तो ये आ जाएगा 540 - 3x = x, तो 540 = x + 3x, तो 4x = आ गया 540, तो x आ जाएगा 540/4, तो दिस विल गिव यू x = 135 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, फाइंड द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सो द एंगल, एंगल कितना था x, तो x कितना है 100, सो एंगल इज 135 एंड इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना था 180 - x, मतलब 180 - 135, तो 180 - 135 कितना होता है 45 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट कितना है 45। ठीक है, क्लियर। नाउ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। ठीक है, अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम एडजेसेंट एंगल से, कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट एंगल्स का। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ, दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मीन्स उनके कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उनके कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो अनकॉमन आर्म है वो कहाँ होनी चाहिए, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। क्या बोला, जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। अब जैसे आप ले लीजिए एंगल AOC और एंगल BOC, हमने क्या लिया एंगल AOC और एंगल BOC, तो इसमें पहला पॉइंट है कॉमन वर्टेक्स है क्या, हाँ इसमें कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म है क्या, हाँ कॉमन आर्म क्या है ये OC है। अब बात आती है अनकॉमन आर्म ऑन द अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो देखो ये तो कॉमन आर्म है, तो एक अनकॉमन आर्म इस साइड है और एक अनकॉमन आर्म ये वाली इस साइड है, तो जो कॉमन आर्म के इस साइड भी एक आर्म है और कॉमन आर्म के इस साइड भी एक आर्म है, तो दोनों तरफ एक एक आर्म्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया। अब बात करते हैं एंगल AOC और AOB की, मतलब AOC AOB। अब बात करते हैं, तो कॉमन वर्टेक्स है क्या दोनों में, हाँ दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। क्या बात कर रहे हैं हम AOC और AOB, कॉमन आर्म कौन सी इन दोनों में OA। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब पूछा है कि अनकॉमन आर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो देखो कॉमन आर्म ये है, तो ये तो कॉमन आर्म के इस साइड ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म भी कॉमन आर्म के इस साइड है, तो दोनों क्या है सेम साइड पे है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, अब ध्यान से पढ़िए।
two adjacent angles are said to form a linear pair if their non-common arms are two opposite rays। ठीक है, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो लीनियर पेयर कब बनाते हैं, जब नॉन कॉमन आर्म होती है ना वो क्या होता है, ऑपोजिट रेज होती है। देखिए देखो ये नॉन कॉमन एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एक रे ये है और एक आर्म ये है। अब देखो जैसे ही एक आर्म तो ये है, एक आर्म ये है, तो ये ऑपोजिट तो नहीं है, पर जैसे मैं इसको शिफ्ट करूंगा इस साइड तो एक तो ये होगी एक ये होगी, तो दोनों क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो उस केस में क्या बन जाता है, ये लीनियर पेयर। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली देखो ये तो कॉमन आर्म है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है एक तो बिल्कुल इस साइड पे है एक इस साइड पे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, और हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, अब हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC कितना होगा, 180 डिग्री, यही होता है लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल मीन्स सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। अब एक और चीज जस्ट सिंपली मैंने लिख दी है, वो आई होप यू ऑल नो दिस, कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कब कह सकते हैं हम, जब वो सेम लाइन में लाई करते हो। अगर वो ऐसा लाई नहीं करते सेम लाइन में तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये दिस इज अ सिंपल पॉइंट विच यू शुड नो। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर पे। तो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। इन फिगर इफ एंगल AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या गिवन है, एंगल AOC और BOC ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOC कितना गिवन है, 4x, प्लस एंगल BOC कितना गिवन है, 2x, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो दिस विल गिव यू 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180/6, दिस विल गिव यू x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर आपको क्या बोला गया है, जो OP है, OP वो किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल BOC को। जो आपका एंगल BOC है इसको बाइसेक्ट करता है OP, और जो OQ है किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल AOC को। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल POQ इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब आप लिखिए, सिंस OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC therefore एंगल BOC कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एंगल POC। देखो BOC को बाइसेक्ट कर रहा है OP, इट मीन्स ये वाला एंगल भी बराबर होगा और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं BOC को क्या कह सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल POC। ठीक है, जो BOC है उसको मैं क्या कह सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल POC। सिमिलरली OQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AOC को, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल QOC। ठीक है, तो अगेन OQ बाइसेक्ट्स एंगल AOC, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QOC। अच्छा अब आप बात कर रही है इस रे की, किसकी, रे OC। ये रे OC किस पर स्टैंड कर रही है, AB पर। अब क्या लिखेंगे आप, सिंस रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB,
देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ये रे है, या फिर हम कह सकते हैं ये वाली रे और ये वाली रे एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? देखो लीनियर पेयर में क्या होता है, जस्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे एक रे होती है तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए ओ बी। इस ए ओ बी लाइन पर रे ओ सी है, तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए ओ सी को तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू ओ सी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू ओ सी, प्लस बी ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। टू कॉमन लिया, एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखिए, अब ध्यान से देखिए, क्यू ओ सी और पी ओ सी, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू ओ पी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ पी कितना होगा, 180 अपॉन 2। तो एंगल पी ओ, तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इज व्हाट, क्यू ओ पी बोलो या पी ओ क्यू बोलो, बात सेम है। ठीक है, सो दिस प्रूव्स योर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, क्या कह रहा है। आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल गिवन है ना आपको, पी ओ वाई, ये गिवन है आपको 90 डिग्री, एंड ए इज टू बी का रेशियो है 2:3। जो एंगल ए और एंगल बी है इसका रेशियो है 2:3। तो आपको फाइंड क्या करना है, सी। ठीक है, ए इज टू बी का रेशियो 2:3, तो आपको फाइंड क्या करना है, सी। तो ए इज टू बी का रेशियो हमने माना 2:3, तो लेट ए इक्वल टू 2x और बी इक्वल टू 3x। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं, रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स वाई। क्या कह रहा हूं मैं, रे ओपी, ये रे ओपी है ना, ये लाइन एक्स वाई लाइन पे स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स वाई। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ एक्स, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एक्स ओ पी, एक्स ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, और पी ओ वाई आपको गिवन कितना है, 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई कितना है, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ए को हमने माना 2x, बी को हमने माना 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x प्लस 3x कितना, 5x, 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो x आ गया आपको 18 डिग्री। तो उससे आप निकाल सकते हैं a कितना है, 2x, मतलब 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री। तो वैसे ही आप b निकाल सकते हैं 3x, मतलब 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। ए और बी तो आपने निकाले, पर आपका जो मेन एम है वो क्या है, एंगल सी निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है आपको, एंगल सी निकालना है। अब क्या लिखे, नाउ रे ओ एक्स कौन सी, ये ओ पॉइंट है, ये एक्स है। नाउ रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन लाइन एम एन। देखो ये एम एन लाइन है, इस पे ये रे है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। बी तो आपने निकाल लिया, कितना है बी, 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू 180 माइनस 54,
तो दिस विल गिव यू C इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन विच इज दिस क्वेश्चन। इट इज द गिवन फिगर। इन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है आपको, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज w, दिस इज z। आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z। तो आपको प्रूव करना है, ये O पॉइंट ये है, तो आपको प्रूव करना है AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या जानते हैं, किसी पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360। क्या पता है हमें, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये x, y, z और w चारों का सम कितना होगा, कितना होगा चारों का सम, 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी 360 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल टू कितना सम होगा इसका, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार, x प्लस वाई को एक साथ लिख देता हूँ, w प्लस जेड को मैं एक साथ लिख देता हूँ 360। अब आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। तो w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो इससे पता चल जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई 180 डिग्री है, x ये देखिए आप, ये x ये y, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल होगा तो इसका मतलब AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज AOB, it implies AOB is a straight line. ठीक है, so this clears completes your lecture 1. I hope this will be clear to you now. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।